जब एक पौधा हमारा फल देने वाला होता है और उसमें जब बहुत दिनों तक फल नहीं आते हैं तो हम बिल्कुल उदास हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि फल क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम एक पौधे पर मेहनत करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें फल आएंगे और हमें थोड़ा सा सब्र भी करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो चेरी का फल है वो हमारे इस पौधे का पहला फल है और आज इन्हें चिड़ियों ने भी नहीं खाया है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि हम आपको दिखाएं कि हमने जो मेहनत करी है, हमने जो अपने पौधों पे खाद डाली है, क्या वो सफल हुई है। तो देखिए, ये खाद हमारी बिल्कुल सफल हो गई है और ये देखिए चेरी जो है बिल्कुल फलना शुरू हो गई है। यही नहीं, और भी ऐसे कच्चे फल आए हैं, लेकिन मानो पूरे पेड़ में कहीं ना कहीं फल जो हैं इसी तरह लगे हुए हैं। लेकिन चेरी की खासियत होती है, जब वो कच्चे होते हैं तो थोड़ा कम नज़र आते हैं, लेकिन जब वही फल पक जाता है और पकने के बाद में वो आपको स्पष्ट अपने पौधे में नज़र आता है। हालांकि हमने हाल ही में देखा कि कुछ फल जो हैं वो इधर पौधों में इस साइड भी बने हुए हैं, लेकिन वो नज़र कम आ रहे हैं। तो क्यों ना मैं इसे आज बिल्कुल तोड़ना चाहूँगी। इसे मैं तोड़ लेती हूँ क्योंकि ये पहला फल है बिल्कुल भी। ये देखिए, इस तरीके से बहुत इसका कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त कलर होता है। लेकिन अब हम आपको आगे भी इन सब की जानकारियाँ दे रहे हैं और आप बिल्कुल देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी की दीपावली बहुत अच्छी गई होगी। हमारी भी दीपावली काफ़ी अच्छी रही। उसमें हाँ, हमारे वीडियोस एक दो दिन हम आप लोग तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जैसे ही दीपावली ख़त्म हुई उसके बाद आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ फिर से एक बार फेस्टिवल आ जाता है और उस फेस्टिवल में इस सब्ज़ी की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आज हमने सोचा क्यों ना हम अपनी सब्जियों के साथ साथ आपसे भी कुछ बातें करें। बातों के साथ साथ में आपको छोटी छोटी जानकारियाँ भी देते चले जाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये पौधे ने बहुत दिनों तक के फल दिया और अब ये पौधा जो है वो बिल्कुल सूख रहा है। देख सकते हैं आप, हर तरफ सूख रहा है। लेकिन हाँ, कुछ नई ब्रांचेस जो है इसकी चली आ रही है। और आने की वजह क्या है, जैसे हमने आपसे कहा कि जब भी हम लौकी तोड़ते हैं या कोई पौधे से जब हम फल निकालते हैं, तो जिस दिन आप देखिए कि अब इसमें से मैंने पूरे फल निकाल लिए हैं। जैसे लौकी हमारी क्या होती है ना कि एक बार पूरी बल्क में आती है, वो फलती हैं, उसके बाद हमने तोड़ लिया, एक दो लौकी बची हैं जो बढ़ नहीं रही है, हम थोड़ा सा खाद डाल देंगे। खाद डाल देने से क्या होगा, लौकियाँ फिर से बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आपको एक पौधा मैं दिखाती हूँ जिस पौधे की जानकारी हमने आपको दी थी। जब ये पौधा हमने लगाया था उस वक्त हमने आप लोगों से कहा था कि पौधे के नीचे जो भी डालें आती है, कम से कम मैं तो अपने लौकी के पौधे को कम से कम 3 से 4 फुट का होने देती हूँ। जब 3 से 4 फुट का पौधा हो जाता है तब तक कि मैं क्या करती हूँ, जो भी इसके बीच की जो भी ब्रांचेस है ना उसको सारी तोड़ देती हूँ। ब्रांचेस हम क्यों तोड़ देते हैं, इसलिए कि ये जो आपका मेन ब्रांच है, जब हम यहाँ से साइड से बीच की यहाँ से सारी ब्रांचेस निकाल देते हैं तो ये जो मेन ब्रांच है ना वो अच्छी मतलब इतनी मोटी हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला लौकी का पौधा, इसकी ब्रांच आप देख सकते हैं किस तरीके से मोटी हो गई है। तो जब एक पौधे की ब्रांच बहुत अच्छी मोटी हो जाती है तो उसके बाद इसके फल और फूल जो है ना वो बहुत अच्छे से इसमें बनते हैं और वो झड़ने नहीं पाते हैं। जैसे ये वाली ब्रांच आप देख रहे हैं किस तरीके से काफ़ी अच्छी मोटी हो गई। और आप देख रहे हैं कि एक लता को जब आप 3 से 4 फुट का बड़ा करने के बाद इनकी जब कंसियाँ निकाल देंगे, बीच की ब्रांचेस निकाल देंगे, तो इसमें बहुत सी ऐसी कंसियाँ बन जाएगी। कंसियाँ की मतलब न्यू ब्रांचेस तैयार हो जाएगी। और जब न्यू ब्रांच तैयार होती है ना तो उसमें आपको मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सी बातियाँ जो है वो एक साथ आती है। इस पर हमें बहुत से वीडियो शेयर किए हैं कि आपको लौकी के पौधे के साथ क्या क्या करना है। और आप देख सकते हैं कि ये है गोल वाली लौकी, और अब ये लौकी देखिए बहुत अच्छी तैयार हमारी हो रही है। इसी तरीके से आपने पहले भी दिखाया मैंने आपको कि किस तरह से मैंने लौकी के सीड्स बिल्कुल तैयार किए हैं। अभी जहाँ से मैंने ये लौकी हार्वेस्ट करी वहाँ पर एक लंबी लौकी को मैंने सीड्स के लिए तैयार कर दिया है। और ये वाली जो गोल लौकी, क्योंकि कई बार क्या होता है बारिश की वजह से बीजों बह जाते हैं, हमें ये नहीं पता लगता है
कि जब बीज आपस में मिल गए तो ये गोल वाली लौकी है या लंबी वाली लौकी है। इसलिए जब भी पहला फल आता है ना, तो सबसे पहले उसको मैं बीज के लिए तैयार करती हूँ। लेकिन अब मैं अपने बीजों के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया है लौकी। अब ये जो लौकी हमारी खाने के काम में बिल्कुल आएगी। रहेगी बात अब जैसे कि ये देखिए, आपको एक ख़ास चीज़ बताना चाहूँगी। आपके अगर छोटे कंटेनर्स हैं और छोटे कंटेनर्स में अगर आपको इस तरह से लौकियाँ लगी है, तो आप देखिए कि जो ब्रांच यहाँ से चली आ रही है, अगर एक ही ब्रांच में 2-2 3-3 लौकी, जैसे ये देखिए, इस ब्रांच में एक ये लौकी है, साथ में एक ये लौकी है, इसमें कोई भी एक ही लौकी बढ़ेगी। 2-2 लौकी जो है हमारी नहीं बढ़ती है। 2-2 लौकी क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि जो हम लोग खाद है ना, वो प्योर ऑर्गेनिक और बहुत सिंपल तरीके से डालते हैं। प्योर ऑर्गेनिक खाद जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक ही खासियत होती है, वो धीरे 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 अपना असर दिखाता है और इतना लंबा असर दिखाता है कि एक पौधा जो लौकी का, जैसे सब्जियों की जो फसल होती है ये 1 सीजन के लिए होती है। कभी भी सब्जी जो होती है साल या 2 साल के लिए नहीं होती है, लेकिन एक पौधा आपका 2 साल निकाल दे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें क्या होता है, हमें सबसे पहले मिट्टी और खाद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, कभी भी ये आस ना करें कि मुझे एक ही पौधे से बहुत सारी लौकियाँ मिल जाए। बस आप इंतज़ार करिए। जैसे ही आपने लौकी तोड़ी, लौकी तोड़ने के बाद आप देखिए अपने पौधे में उसी दिन आप खाद डाल दीजिए। खाद में हमने आपको बहुत तरह की खाद बताई है, छाछ की खाद बताई है, गोबर सरसों खली की खाद बताई है, और हाल ही में हमने एक पत्तों की खाद भी आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया है। वो खाद तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि वो तो इतनी ज़बरदस्त खाद है, उसके बारे में तो फिर से हम आप लोग के साथ वीडियो शेयर करेंगे जिससे कि आप लोग वो खाद बना सकें। क्योंकि वो एक खाद ऐसी है जो बिना पैसे की है, बिना खर्च की है। और दूसरी बात, अगर एक मग ज़्यादा भी हो गई तो पौधों के सूखने का डर आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पौधों के साथ में है। साथ ही आपको बोलना चाहूँगी, जैसे मिर्च कि मिर्च नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं मिर्च कभी भी कोई भी बीज लगाना है, आप देखिए कि ये मिर्च का पौधा मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, इसका मतलब जानते हैं क्या है? अब आपके दूसरे मिर्च के पौधे बहुत आसानी से निकल जाएंगे। ये पौधा बताएगा आपको कि आप दूसरे बीज मुझे लगा सकते हैं। क्योंकि जब नेचर इनके अनुरूप, मौसम इनके अनुसार चलता है, तो ये पौधे अपने आप ग्रो करते हैं। और आप देख सक रहे हैं, ये देखिए अचार वाली मिर्च है, देखिए ये देखिए, इनको तोता खा के गए हुए हैं। हमारे टेरेस पे बहुत तोते आते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए, है ना। अभी बाकी और एक बात है उनमें कि वो इनको बिल्कुल लाल होने देते हैं। जैसे ये देखिए, ये लाल नहीं थी, इसे छोड़ दिया है, देखिए गिराकर, और ये लाल थी, इसे वो खा कर गए। इसी तरह से भूत जो लगी, ये मिर्च मुझे मिल ही नहीं रही है इस बार नहीं मिलने की वजह ये है कि इतनी लंबी बारिश के बाद पक्षियों को भी पता है कि अब हमारा खाने का समय जो है वो बिल्कुल आ गया है, और वो प्रतिदिन ये मिर्च को खाकर चले जाते हैं। लेकिन सबसे अफसोस तो मुझे तब हुआ जब मैंने आपको ये पिंक ताइवान अपना नहीं दिखा पाई। मुझे इतना अफसोस हुआ कि काश मैं आपको वो दिखाती। ये देखिए, यहाँ था, बहुत बड़ा था, लेकिन उसे पक्षियों ने खा लिया या चूहे ने, जिसने भी। और कलर इतना ज़बरदस्त, अंदर पिंक कलर है, ये बहुत मुश्किल से मुझे मिला है। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगी, पिंक ताइवान जब भी आप अमरूद खरीदते हैं, अगर कोई ऑनलाइन मार्केट में आपको अच्छा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसे लोकल नर्सरी से लीजिए। लोकल नर्सरी से लेने के बाद आप उनको अच्छी तरह से उनके साथ कन्विंस करके 2 से 4 बार बात करके कि क्या ये सच है, क्या इसमें होगा, हम आपसे पौधे लेते हैं, आप हमें अच्छे से बताइए। उनके साथ तर्क वितर्क करिए। आप जितना उनके साथ तर्क वितर्क करिएगा, आपको पौधों की जानकारियाँ मिलती चली जाएगी। नर्सरी जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम नर्सरी आ गए, 2-4 पौधे उठा लिए हैं। नर्सरी अपने लोकल इर्द गिर्द हो तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा, एक तो आपको कभी भी खतरा नहीं कि आपके पैसे डूब गए, दूसरी बात वो आपको जानते हैं तो स्वाभाविक आपको अच्छा पौधा देंगे। तो ये वाला जो पौधा है ना, मैंने नर्सरी से लिया था, और अब देखिए मैंने इसको बिल्कुल ढक के रखा है, क्योंकि मुझे इसमें से अब पिंक अमरूद बिल्कुल चाहिए, क्योंकि एक तो पक्षियों ने खा लिया, अब मैं चाहूँगी कि ये मिल जाए। पिंक ताइवान के नाम पर हमें वाइट ताइवान मिल जाता है।
लेकिन अगर वाइट भी मिल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन फल में स्वाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये देखिए, इसको मैंने नेट से ढक कर रखा है, लेकिन चिड़िया की चोंच तो लंबी होती है ना। अगर मैं ये अभी नहीं देखती तो कल आकर बोलती कि अरे इसे तो चूहे ने खा लिया। ये देखिए इस तरीके से। तो कई बार ना ये नेट भी काम नहीं आती है, तो मैं क्या करती हूँ, डबल ट्रिपल लगाती हूँ, जिससे कि ये जो क्रॉस है ना, वो इस तरीके से क्रॉस और भी हो जाए और उनकी चोंच जो है वो ना जाने पाए। तो इस तरीके से करती हूँ। और ये पौधा तो मेरा आप सभी जानते हैं बहुत अच्छा है। और इसकी मैंने रिपोर्टिंग आप लोगों को दिखाई थी कि मैंने नया पौधा तैयार कर लिया है इसमें से, और इसकी किस तरीके से मैंने रिपोर्टिंग करी। लेकिन साथ ही जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी तब आप लोगों का एक सवाल भी आया था कि आपने हमें एयर लेयरिंग तो आपने बताया नहीं, तो मैंने फिर से एक बार एयर लेयरिंग करी है इन पौधों की। और इसकी तो मैंने नहीं करी है, अब मैंने दूसरे पौधे इसकी एयर लेयरिंग करके रखी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, क्योंकि ये भी अमरूद बहुत अच्छा है। ये देखिए इस तरीके से। लेकिन एयर लेयरिंग करते समय एक बात का ये भी ध्यान रखना होता है हमें कि उनमें जड़ें बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाए। क्योंकि आपने देखा होगा मैंने 2 पौधे की रिपोर्टिंग करी थी, लेकिन इस पौधे में जो जड़ थी ना बहुत कम आई थी, वो पौधा सूख गया, वो नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, इसे फिर से एक बार यहाँ पर कर लिया है, क्योंकि ये भी अमरूद बहुत अच्छा है। और जब ये अमरूद तैयार हो जाएगा तो मैं इसे कंटेनर में इसको दे दूँगी, जिससे कि मुझे यहाँ क्यारी से इसे निकालना है, क्योंकि क्यारी में बहुत डिस्टर्ब होता है। क्योंकि एक क्यारी में क्या होता है, हम कई तरह के पौधे लगाते हैं, हर पौधे की अपनी अपनी पानी लेने की क्षमता होती है। तो उसमें क्या होता है, कोई पौधे कम पानी वाले, कोई पौधे ज़्यादा पानी वाले, तो उसमें क्या ना पौधों का बहुत नुकसान होता है। अगली बात ये देखिए, कई बार आप लोग के सवाल आते हैं कि मैं इस पौधे के साथ में क्या लगाऊं। ये देखिए, ये अमरूद का पौधा है। पहले मैंने इसमें सरसों लगा दिया था। सरसों लगाने के बाद मैंने इसकी अभी हाल ही में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था, और ये वाला पूरा गोड़ाई किया था। इसकी गोड़ाई करके इसकी मिट्टी पूरी ढीली करके देखिए पूरी मैंने मूली डाल दी इसमें। अगर आपके पास कंटेनर में है ना, तो आप कंटेनर में ये काम कर सकते हैं। जैसे मैंने भी कंटेनर में, ये देखिए इसमें कुछ मूली लगी हुई हैं, ये देखिए इस तरीके से इसमें कुछ मूली लगी हुई है, कुछ पान के पत्ते लगे हुए हैं, और साथ में ये अमरूद जो है अब आगे आने वाले समय में ये फल देगा। इसका पहला फल आया था जो बहुत बड़ा था, उसको मैंने आप लोग को दिखाया था। उसके बाद इसमें अब तक के कोई फल नहीं आए हैं। तो अब मुझे ये देखना है कि इसमें फल कब बनते हैं। हालांकि मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है, तो हो सकता है जल्द ही इसमें फल जो है हमारे आने शुरू हो जाए। और आप देख सकते हैं ये गलकी, आप देख रहे होंगे गलकी इतने ही दूर में क्यों है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी बेल ना कंट्रोल में नहीं आ रही थी, इतनी तेज़ आगे बढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा गलकी थी। मैंने उसका क्या किया, थोड़ा सा एक आगे से ना एक आधा सेंटीमीटर उसकी डाल को मैंने तोड़ दिया, क्योंकि अब ये आगे जाएगी तो उधर से लौकी भी टकराएगी, और बहुत बेल बढ़ रही थी। और गलकी आप देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक है, लेकिन कुछ पौधे जो पुराने वो अपने आप सूखते भी चले जा रहे हैं। जैसे देखिए गलकी लगी हुई है, लेकिन पौधा सूख गया। क्यों सूखा है इसका कारण बताना बहुत मुश्किल है, पता नहीं लग पाता है कई बार कि ये क्यों सूख गया है। लेकिन जब आप गलकी, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत पौधा आगे बढ़ रहा है, तो बढ़ने से फ़ायदा है, क्योंकि गलकी आगे आगे बढ़ती है, थोड़ी थोड़ी गलकी देते जाती है। और बैक साइड से क्या होता है, गलकी जो अपने आप पत्ते ख़त्म होते चले जाते हैं, उसमें खाली एक जो मेन ब्रांच है ना वो रह जाती है। लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं गलकी बन ही नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं, आगे से 2 से 3 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर मतलब एक इतना बड़ा डाल आगे से थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद वहाँ से क्या होता है, नई ब्रांचेस निकल जाती है, और ये सारी गलकी आप देख रहे हैं ना किस तरीके से लगी है। ज़्यादातर मैंने अपने गार्डन में ऐसी सब्जियाँ लगाई है जो स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छी है। जैसे लौकी है, गलकी है। कई बार बच्चे भी नहीं खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप उसको अपना डेली रूटीन में डाल देंगे ना कि हाँ ये खाना है कंपलसरी है, क्योंकि तरीके बहुत है। जैसे गलकी के चटनी बना लीजिए, गलकी के पकौड़े बना लीजिए, है ना। गलकी की सब्जी तो बनती है, गलकी की सब्जी अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से बनती है। मैं कई तरीके से गलकी की सब्जी बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ। और यही वजह है कि गलकी आप देख रहे हैं कंटिन्यू मैं हार्वेस्टिंग ले रही हूँ, और गलकी इसी तरीके से लगी है। और ये देखिए एक तो बड़े मैंने बीज बना रखे हैं 2, और ये देखिए तीसरा ये वाला बीज है। इनकी अलग अलग क्वालिटी है, और जिस तरीके से क्वालिटी है मैं अलग अलग क्वालिटी में सभी गलकियों को बिल्कुल इसी तरह से बीज बना लेती हूँ। लेकिन एक बड़ा अफसोस हुआ मुझे
कि एक बेल लौकी, ये देखिए गलकी की बेल यहाँ तक आ चुकी थी और अचानक ही पूरा पौधा जो है वो टूट गया, सूख गया है। अब ये बताना मुश्किल है कि क्योंकि कीट अगर होता तो दूसरा पौधा भी सूखता, लेकिन अगर उसमें कीट नहीं है, हो सकता है कई बार क्या होता है कि मैं चावल की खाद वगैरह डालती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर किया है, चावल की खाद हो सकता है उसमें कोई मोटा कण रह गया होगा। तो कई बार होता है कि चावल अगर मोटे रह गए हैं तो चूहे उसको खाने की वजह से कई बार बेलों को भी वो कुतूर देते हैं, तो उसमें भी हमारे पौधे जाते हैं। तो जब भी आप अगर चावल की खाद डाल रहे हैं तो चावल की खाद को कोसे, चावल जो वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाना चाहिए। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, एनी टाइम आपको देखिए, अभी तो हमने अभी बच्ची लेकर आई है नीचे से, ये देखिए ये माड़ है ना, ये देखिए ये मैं प्रतिदिन लाके टेरेस पे रख देती हूँ और एक बाल्टी में क्या करती हूँ, चावल जो उसका स्टार्च होता है ना वो जमा कर देती हूँ 4 दिन 5 दिन का। तो टेरेस पे रखने से क्या होता है, इसमें थोड़ी खट्टी महक आ जाती है, तो टेरेस पे होने से उसकी महक का आपको पता नहीं लगता है। तो जैसे ही आपने दोपहर को निकाला या रात को निकाला स्टार्च, लाए टेरेस के ऊपर में रख दिए और तीसरे दिन उसमें अगर वो 2 लीटर करीबन जमा हो गया है, उसमें 5 लीटर पानी मिला दीजिए और 5 लीटर पानी मिला के लौकी है, गलकी है, इन सारे पौधों में डाल दीजिए। ये पौधे को एक इतना ज़बरदस्त स्टार्च मिलता है। इस पर जब हमने नए नए आप लोग के साथ जुड़े थे तब से हम आप लोगों को ये वाली विधि बता रहे हैं कि चावल जो है, जिनके यहाँ चावल का स्टार्च निकाल के बनाया जाता है, स्टार्च बिल्कुल भी ना फेंके। दूसरी बात है, जहाँ अगर मानते हैं अगर आप स्टार्च नहीं निकालते हैं तो आप क्या करिए, 100 ग्राम चावल को इतना ज़्यादा पकाइए कि वो बिल्कुल घुल सा जाए और घुलने के बाद उसको 3 से 4 दिन बिल्कुल ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद आप डाल दीजिए पौधों में। आप देख सकते हैं गलकी है, ये लौकी है, ये पौधों को ना इतनी ज़बरदस्त खाद मिलती है, पौधे बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा हम तो बिल्कुल टूट से गए थे बारिश के बाद, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये लौकी इस तरीके से बड़ी होगी। इस लौकी को बड़ा करने के लिए मैंने प्रतिदिन आकर इसे हाथ से बकायदा फेरा है, इनके साथ बात किया होता है ना एक, अरे ये तो मेरी लौकी ख़राब हो रही है, अच्छा हो जाना भाई, जाग जाना, मतलब इस तरह से। क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि आने वाले समय मुझे लौकी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने देखा था पुराना बड़ा पौधा तो मेरा जो है वो पुराना था, लेकिन अब देखिए लौकी अच्छी हो गई तो मुझे पता है कि ये लौकी मुझे आगे आने वाले समय तक इसी तरह फल जो है वो देती रहेगी। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आपको गार्डन में करना होगा। और ये देखिए अगली चीज़ है हमारे ड्रैगन फ्रूट, और ड्रैगन फ्रूट देखिए इस साल हमें कंटिन्यू इसी तरह के पौधे से बिल्कुल मिलते चले गए हैं। और साथ ही आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने इसकी हार्वेस्टिंग इस साल बहुत ली है और अब तो देखिए दीपावली भी जा चुकी है और आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके से इसमें फल जो है बहुत अच्छा कलर के साथ आया है। लेकिन इसके साथ ये भी बताना चाहूँगी, ड्रैगन फ्रूट साल में एक बार फलते हैं, फलने के बाद वो बंद हो जाते हैं। अब आपको इसके साथ क्या करना है, आप इसे हर महीने में एक बार आप जो भी खाद डालते हैं वो खाद बिल्कुल डालते चले जाइए, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं इसमें खाद तभी डालूंगी जब इसमें फल आएंगे। उससे क्या होगा जानते हैं, पौधा आपका बहुत अच्छा नहीं होगा। उससे क्या होगा कि जब आपके पौधे में फल बनेंगे ना, पौधा इतना मैच्योर ही नहीं रहेगा, उसमें क्षमता ही नहीं रहेगी, उसमें वो एनर्जी लेवल ही इतना नहीं रहेगा कि वो अपने फूल को फल में कन्वर्ट कर पाए। तो आपको क्या करना है, इसमें महीने में एक बार जो है वो बिल्कुल खाद डालते चले जाना है। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें जो हमने नर्सरी लगाई है तो उस नर्सरी को आपको क्या करना है, जल्द ही शिफ्ट करना है। हम जल्द ही शिफ्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी मिट्टी को आप किस तरीके से तैयार करना है। तो जैसे कि आपने देखा कि ड्रैगन फ्रूट की हार्वेस्टिंग मैंने बहुत ली है, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये ना कंटेनर में गर्मी के दिन में इनके पत्ते बहुत जल्दी सूखते हैं। तो जब गर्मियों में एक बार पत्ते जब सूख जाते हैं तो सूखने के बाद में क्या होता है, वो पत्ते को ना हरा होने में, अच्छा होने में बारिश का इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसके बाद उसमें 1 या 2 ही फल बन पाते हैं।
तो हमें क्या करना है, गर्मियों में ही इसके पौधे का ध्यान रखना है। चाहे आप ग्रीन नेट से इसका इस्तेमाल करिएगा या पौधे से पौधे की रक्षा करिएगा, जैसे ऊपर कोई बेल वर्गी सब्जी लगा दीजिएगा। उससे क्या होगा, अप्रैल मई के मंथ में आपका ड्रैगन फ्रूट का पौधा ख़राब भी नहीं होगा और आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको फल भी मिलते चले जाएंगे। जैसे आपने देखा कि हमारी एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी हार्वेस्टिंग है। अमरूद जो साल भर हमें फल देते हैं, इस फल का टेरेस पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ड्रैगन फ्रूट भी अपने आप में ही बहुत अच्छा, कम मेहनत में बहुत अच्छे फल जो है वो देते हैं। लेकिन साथ ही एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, जिनके यहाँ भी चेरी के पौधे हैं, जैसे आप लोग के काफ़ी सवाल आए थे, तो जैसे हमने आपको अभी दिखाया कि चेरी अब फलना शुरू हो गई हैं और पकना भी शुरू हो गई हैं, तो उसमें पानी और खाद का बिल्कुल ध्यान रखें। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ में अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।